एक मिनट, तुमने कहा था कि 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अपनी आईब्रोज सिकोड़ता हुआ वीर अन्वेषा से पूछता है, क्योंकि अन्वेषा की बातों से उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि तीसरी वाली पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, एक और ऑप्शन भी है, वो है वहां यानी कि वॉर्मीर ग्रह पर मौजूद स्पिरिट्स के रूल्स को मानना। तुम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, जिसके बाद तुम उनके रूल्स के लिए अपनी लॉयल्टी और सपोर्ट की कसम खा सकते हो। अगर सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारी जान बख्शने की ये कीमत है। अन्वेषा बहुत ही कामली वीर से कहती है। हालांकि ये बात और थी कि वीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस कहीं से भी काम नहीं थे। इनफैक्ट उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था, और यही वजह थी कि पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज वहां की सिचुएशन को दूसरों को पता लगने ही नहीं देती हैं, क्योंकि वॉर्मीर ग्रह में इंसानों की हैसियत किसी गुलाम से कम नहीं होती है। एक बात जो मैं तुम्हें पूरी गारंटी के साथ बता सकती हूँ वो ये है कि अगर तुम एक बॉटम टायर स्पिरिट शेल्टर में चले जाते हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब फिर तुम जिंदा रह सकते हो। वो इंटररेशियल होते हैं, और अगर तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो तुम उन्हीं की सोसाइटी के एक फेयर मेंबर की तरह ट्रीट किए जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी हायर क्लास शेल्टर में जाते हो तब तुम्हें उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम उनके गुलाम बन जाओगे। और अगर तुम उन्हें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हो जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने तुम्हें सौंपी थी, या फिर तुम्हारे वहां जाते ही उनकी पहली इच्छा ये रही कि तुम उनकी दया की एक बूंद के भी लायक नहीं हो, तो फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं पर ही तुम्हें खत्म कर डालेंगे। इसके बाद अन्वेषा फिर और कुछ नहीं कहती है, लेकिन वीर को वॉर्मीर ग्रह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का अंदाजा लगना शुरू हो गया था। इस पूरे डिस्कशन में वीर को एक चीज तो साफ हो गई थी, और वो ये कि जब वो मेटल डोर से निकली स्पिरिट उस वाइट राइनो को अपने साथ वॉर्मीर ग्रह लेकर जा रहा था, तब उसने जरूर ही वीर के अंदर की पावर को सेंस कर लिया होगा, और इसीलिए उसने वीर को मार्क कर दिया था। हो सकता है कि फ्यूचर में वाइट राइनो की तरह वो वीर को भी वैसे ही अपने साथ लेकर जाए। जाहिर सी बात थी कि वो बस एक मार्क ही था। अब ऐसा तो था नहीं कि वीर और उस स्पिरिट के बीच एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो तभी साइन किए जाते हैं ना जब दोनों पार्टीज उसके लिए तैयार होती हैं। पता नहीं वो स्पिरिट किस क्लास का होगा। अगर वो मुराद ग्रह आकर उस राइनो को अपने साथ वॉर्मीर ग्रह लेकर जा सकता है, तब एक बात तो तय है कि उसका लेवल कम तो नहीं हो सकता। वीर इस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि वो किसी स्पिरिट का कोई गुलाम गुलाम नहीं बनना चाहता था। वीर, लेकिन फिर भी एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इस तरह की चीजों के साथ बहुत फायदे भी जुड़े होते हैं। अचानक से रूही वीर से कहती है, किस तरह के फायदों की बात कर रही हो तुम रूही? रूही की बात सुनकर सरप्राइज्ड वीर उससे पूछता है, स्पिरिट जीन्स? तुम्हारा मतलब है कि स्पिरिट्स को खाकर जीन पॉइंट्स इकट्ठा करना? हैरानी से वीर की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वीर ने इस तरह की कोई चीज सुनी थी। नहीं स्टूपिड, तुम्हें स्पिरिट्स को खाकर जीन पॉइंट्स हासिल नहीं होंगे। इनफैक्ट स्पिरिट्स को खाना ही बेकार है। वीर की बात सुनकर रूही हंसते हुए उससे कहती है, और रूही की बात सुनकर वीर कोई जवाब नहीं देता है। वो बस चुपचाप रूही के एक्सप्लेनेशन का इंतजार करने लगता है। उसे समझ आ गया था कि मुराद ग्रह और वॉर्मीर ग्रह के बीच के डिफरेंसेस वाकई में बहुत ज्यादा बड़े हैं। अन्वेषा, तुम इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हो। रूही खुद वीर को सब समझा नहीं सकती थी, क्योंकि वो आज तक वॉर्मीर ग्रह नहीं गई थी, और इसीलिए उसे डर था कि वो वीर को उतना एफिशिएंटली समझा नहीं पाएगी जितना कि वीर के लिए जानना जरूरी था। देखो वीर, ये तो सभी जानते हैं कि टाइटन ग्रह में और मुराद ग्रह में अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए एलियंस को मारकर उनके जीन पॉइंट्स हासिल किए जाते हैं, लेकिन वॉर्मीर ग्रह में फिटनेस के अलावा एक इंसान को अपने जीन लॉक्स भी ओपन करने होते हैं। रूही की बात सुनकर अन्वेषा अपना सर हिलाती है और वीर को बताने लग जाती है, तो सुनो, अपने जीन लॉक्स को अनलॉक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, तुम जो हाइपर जीन आर्ट सीखते हो उसके थ्रू, मतलब जब तुम्हारी फिटनेस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और तुम एक ही स्किल बार बार लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, तब तुम अपने जीन लॉक के हायर टायर्स को अनलॉक कर सकते हो। और इस मेथड में एलियंस के जीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब इसमें जितनी ज्यादा तुम्हारी फिटनेस लेवल होगी, तुम्हारे जीन लॉक को अनलॉक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, और इसमें तुम्हारी हाइपर जीन आर्ट का भी रोल होता है। कुछ स्किल्स में बस 3 से 4 लॉक्स होते हैं, जबकि बाकियों में 8 से 9। अन्वेषा वीर को समझाती है और फिर कुछ पलों का पॉज लेती है। और अपने जीन लॉक को अनलॉक करने का दूसरा तरीका होता है एक स्पिरिट से स्पिरिट जीन पॉइंट्स हासिल करना। अगर एक स्पिरिट ने अपने जीन लॉक्स में से 3 जीन लॉक्स को अनलॉक कर लिया है, तब तुम्हें उनसे 100 स्पिरिट जीन पॉइंट्स मिल सकते हैं। इससे तुम अपने एक जीन लॉक को अनलॉक कर सकते हो।
तो उस हिसाब से 300 स्पिरिट जीन पॉइंट्स से तुम 3 जीन लॉक्स अनलॉक कर सकते हो। और उन जीन लॉक्स के अनलॉक होने से जो पावर तुम्हें मिलेगी वो वैसी ही होगी जो उन स्पिरिट्स को हासिल होती है। उसके बाद ना तो तुम्हारा एलिमेंट मैटर करता है और ना ही तुम्हारी हाइपर जीन आर्ट। कुछ सेकंड्स का पॉज लेने के बाद अन्वेषा अपनी बात को कंटिन्यू करती है। एक मिनट, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर एक स्पिरिट के 9 जीन लॉक्स अनलॉक हैं और उससे मुझे 300 स्पिरिट जीन पॉइंट्स हासिल होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 अनलॉक्ड जीन लॉक्स वाला एक एलीट हो जाऊंगा। वीर को इस समय जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो उन सब से बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। इनफैक्ट इतना शॉक तो वो उस समय भी नहीं हुआ था जब डॉक्टर खुराना ने उसे टाइटन ग्रह और इस सीक्रेट मिशन के बारे में बताया था। हाँ, ये इसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर एक स्पिरिट तुम्हें स्पिरिट जीन पॉइंट्स दे भी देती है तब भी तुम्हारी फिटनेस लेवल इस लायक होनी चाहिए कि तुम इस पावर को रिसीव कर सको। अगर तुम्हारी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा लो हुई तो तुम्हारी बॉडी इतनी पावर को कंटेन नहीं कर पाएगी, और ऐसे में अगर एक साथ बहुत से जीन लॉक्स अनलॉक हो गए तो तुम्हारी बॉडी टूट कर बिखर जाएगी। ये बात रूही वीर को एक्सप्लेन करती है। और इस बात का ध्यान रखना, स्पिरिट जीन पॉइंट्स स्पिरिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऐसे ही उन पॉइंट्स को ह्यूमंस को बांटती नहीं रहती है। अन्वेषा भी वीर से कहती है, तो मैं इन स्पिरिट जीन पॉइंट्स को किस तरह से हासिल कर सकता हूं? क्यूरियस होता हुआ वीर अन्वेषा और रूही दोनों से पूछता है। उन स्पिरिट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनके शेल्टर की सोसाइटी का एक मेंबर बनकर अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो तुम्हें अपने इन जीन पॉइंट्स का अच्छा खासा अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पर दे सकती हैं। वीर को देखते हुए अन्वेषा उससे कहती है और कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर एक गहरी सांस लेती है। ऑफ कोर्स अगर तुम अच्छे खासे पावरफुल हुए तब तुम एक स्पिरिट स्टोन भी ले सकते हो। हाँ, अगर वो स्पिरिट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करती है बल्कि तुम्हें अपने नए मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करती है, तब तुम उस स्पिरिट को कमांड कर सकते हो कि वो तुम्हें अपने सारे के सारे स्पिरिट जीन पॉइंट्स दे दे। एक गहरी सांस लेने के बाद अन्वेषा वीर से कहती है और अन्वेषा की बात सुनकर वीर अपना सर हिलाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वॉर्मिर ग्रह में स्पिरिट्स रेयरली ही किसी को मास्टर एक्सेप्ट करती हैं और इसीलिए इस तरह के कुछ होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसके अलावा लो लेवल स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होती हैं। तुम्हारे जीन लॉक के अनलॉक प्रोसेस में जो टायर्स वो तुम्हें प्रोवाइड कर सकती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। रूही वीर से कहती है, क्या स्पिरिट्स वाकई में ह्यूमंस को स्पिरिट जीन पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं? वीर को अभी भी इस स्टेटमेंट में डाउट था क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि स्पिरिट्स वाकई में ह्यूमंस एक डिफरेंट रेस को स्पिरिट जीन पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगी। वो प्रोवाइड करेंगी अगर तुम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और वो तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो स्पिरिट्स की नज़रों में ह्यूमंस की कीमत उन एलियन से ज़्यादा नहीं होती है जिन्हें वो जनरली कमांड करती हैं। वो तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगी जैसे उन एलियंस को ट्रीट करती हैं और उन एलियंस को भी वैसे ही ट्रीट करेंगी जैसे कि तुम्हें ट्रीट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस को भी वो स्पिरिट जीन पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगी। लेकिन हायर टायर की स्पिरिट्स तुम्हारे लिए उन स्पिरिट जीन पॉइंट्स को हासिल करना मुश्किल कर देंगी और इसीलिए बहुत ही कम ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो अपने जीन लॉक्स में से 8 जीन लॉक्स अनलॉक कर पाए हैं। अन्वेषा वीर से कहती है और अन्वेषा की बात सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है। तो क्या मुराग ग्रह में भी स्पिरिट्स ह्यूमंस को स्पिरिट जीन पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं? अन्वेषा और रूही की बातों पर कुछ देर तक गौर करने के बाद वीर उन दोनों से पूछता है, फिलहाल मुराग ग्रह में ऐसा कोई एलियन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अब लोगों की ऐसी थ्योरी है कि अगर एक स्पिरिट भी उस स्ट्रेंथ की है जिस स्ट्रेंथ का एक सुपर एलियन है तो हो सकता है कि उनके पास वाकई में स्पिरिट जीन पॉइंट्स हों, लेकिन फिर वो स्पिरिट मैक्सिमम 1 जीन लॉक ही प्रोवाइड कर सकती हैं और वो उतना ज़्यादा वर्थ नहीं है। और वैसे भी इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ह्यूमंस यहाँ मुराग ग्रह पर ऐसी कोई स्पिरिट हासिल कर पाएंगे जिसके पास इतनी पावर मौजूद हो। एक गहरी सांस लेने के बाद रूही वीर को जवाब देती है, स्पिरिट जीन पॉइंट्स तुम्हें ऐसी पावर्स ग्रांट करती हैं जो तुम्हारे पास न तो आज तक थी और न ही कभी होगी। लेकिन इस तरह की पावर्स को सस्टेन करने के लिए अपनी खुद की बॉडी को इंप्रूव करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर ऑल स्पिरिट जीन पॉइंट्स ओरिजिनली तुम्हें तो बिलोंग करते नहीं हैं। तुम बस केवल उन पावर्स का फ़ायदा उठा सकते हो जो वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। तुम स्पिरिट जीन पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को न तो ओन करते हो और न ही उन्हें कमांड कर सकते हो। इसीलिए कुल मिलाकर अपनी खुद की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके जीन लॉक्स को अनलॉक करना कहीं ज़्यादा बेहतर है।
उस हिसाब से तुम्हारी बॉडी के साथ उनकी टॉलरेंस और हार्मनी कहीं ज़्यादा फिटिंग की होगी। यही वजह है कि असली एलीट्स उन पावर्स पर डिपेंड करते हैं जो वो खुद अपने दम पर कमाते हैं, यानी अपने खुद की स्ट्रेंथ को चैनलाइज करके जीन लॉक्स को अनलॉक करते हैं। अन्वेषा सब कुछ डिटेल में वीर को बताती है और अन्वेषा की बात सुनकर वीर शांत हो जाता है और सब कुछ अपने दिमाग में प्रोसेस करने लग जाता है। अन्वेषा और रूही चौहान से बात करने के बाद वीर को वॉर्मिर ग्रह के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज हो गई थी। हालांकि ये बात और थी कि स्पिरिट जीन पॉइंट से हासिल होने वाली पावर एकदम परफेक्ट नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे शॉर्टकट के तौर पर जरूर कंसिडर किया जा सकता है। वीर को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, यह अज्यूम करते हुए कि वो कुछ कॉर्नर्स कट करके जल्दी से इस तरह की पावर्स को हासिल कर सकता है जैसा अन्वेषा और रूही उसे बता रहे थे। स्ट्रॉन्ग पावर्स के साथ वीर बहुत ही आसानी से एलियंस को मार सकता है और इवेंचुअली अपनी खुद की पावर भी अपने आप से इंप्रूव कर सकता है, और इस तरह की चीज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर मुझे स्पिरिट जीन पॉइंट्स चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर वो मुझे कोई भी स्पिरिट जीन पॉइंट्स नहीं देंगे। अन्वेषा और रूही की बातों पर गौर करने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। बात जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की आती है तो उसके बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और ऑर्डिनरी ह्यूमंस के पास वाकई में कोई चॉइस नहीं होती है, और इसीलिए न चाहते हुए भी वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं जो स्पिरिट उस दिन उस वाइट राइनो को लेकर गई थी वो किस लेवल की होगी, वीर मन ही मन सोचता है। खैर, वीर के पृथ्वी ग्रह पर रहने के दौरान काउंसलमैन कपूर ने चौहान फैमिली को कांटेक्ट किया था। दरअसल वो और उसकी फैमिली इस बात को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि वीर के एफर्ट्स ने उनकी बेटी मिशा कपूर को बिना किसी मुश्किल के सेफली ब्लैक डेजर्ट से बाहर निकाल दिया था। और इसी बात से कपूर फैमिली इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि बदले में उन्होंने वीर के लिए बहुत से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे थे। इनफैक्ट इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लिस्ट देखकर तो रूही भी काफी शॉक्ड हो गई थी। लगता है कि मिशा कपूर अपनी फैमिली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूही हंसते हुए वीर से कहती है, वेल, मुझे नहीं लगता कि ये एप्रिसिएशन उसकी फैमिली में उसकी पोजीशन की वजह से है। मेरे हिसाब से वो लोग इस बात के लिए ज्यादा कंसर्न्ड थे कि मिशा कपूर के पास एक सुपर एलियन पेट की ओनरशिप है। अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और तब जरूर मिशा कपूर की पोजीशन अपनी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वीर रूही से कहता है, और फिर वो रूही को मिशा कपूर और लिटिल ऑरेंज के साथ अपनी मीटिंग और उसके बाद हुए एडवेंचर के बारे में बताने लगता है। तो गाइज, आज का सवाल, कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, रूही की अन्वेषा? अगर आपको शादी करने का मौका मिले तो आप किससे करना पसंद करोगे? हाँ, बस रूही की प्रॉपर्टी को छोड़कर। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।